आज जो हादसा हुआ है, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे हादसे के बारे में सुना नहीं। जो हुआ है बहुत ही दुखद। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी, चाहे वो रिटन में बोलिए, चाहे वो ऑफिशियली तरीके से बोलिए, हमारे यहाँ पे कोई भी अगर इनके मिनिस्टर वगैरह आते हैं, कोई सेक्रेटरी से कोई ऑफिसर आते हैं, उनके द्वारा हमने कई बार इनको ये जो खासकर नानके चक वाला हमारा ये जो रेलवे का अंडरपास है, यो इसको चलाने के लिए बोला, लेकिन कोई भी सुध-बुध जो है नेशनल हाईवे बोलिए चाहे रेलवे बोलिए, उनकी तरफ से नहीं ली जा रही। 2008 में इसका काम लगा था, आज 2023 हो गया। 15 साल होने के बाद भी कई जानें जो हैं इस रोड की वजह से यहाँ पे जा चुकी हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी ध्यान जो है वो नहीं दिया जा रहा। आखिरकार ना जाने क्यों इस जो छोटा सा एक रास्ता दोनों तरफ से बना भी दिया गया है, जो अंडरपास दूसरा है उसको भी रेडी कर दिया गया है, लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहे। दोनों तरफ आप देखेंगे रोड सिंगल भी जो है वो चलने योग्य नहीं है, बीच में से भी पूरा रोड टूटा हुआ है। गाड़ी वाले कंट्रोल कर पाते हैं या नहीं पाते, क्योंकि नेशनल हाईवे जब वहां से आते हैं, कोई नहीं सोच सकता कि इतनी बुरी हालत जो है इस जगह की होगी। ना यहाँ पे कोई सिग्नल लगाया गया है। नेशनल हाईवे जो 4 लेन का काम यहाँ पे लगा हुआ है, उनकी तरफ से कोई भी सिग्नल यहाँ पे नहीं दिया गया, कोई रेड लाइट नहीं लगाई गई, कोई भी इंतजाम जो है ताकि पीछे से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसको कम से कम थोड़ा सा पता लगे कि आगे सिंगल रोड है या रोड कंजेस्टेड है, जिसकी वजह से वो अपनी गाड़ी स्लो कर ले। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा से भी दोबारा बार बार हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द काम करके इसको तैयार करवाइए, 4 लेन जो है वो स्टार्ट कीजिए। आने वाले दिनों में दोबारा कोई बड़े हादसे ना हो, इसलिए इसका जल्द से जल्द काम किया जाए, नहीं तो कोई बड़ा हादसा जो है बार बार यहाँ पे आने को देखने को मिल रहा है, दोबारा भी होते रहेंगे। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द इस रोड को जो है 4 लेन टाइप दोनों जो अंडरपास है इनको शुरू किया जाए, ताकि कोई बड़े हादसे जो है वो रुक सके, लोगों की जान ना जा सके, लोगों के घर के चिराग जो है वो इस तरह से बुझ ना सके। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांबा के हम उसी जगह पे खड़े हैं। यहाँ पे रात के समय एक दुखद हादसा होता है और एक दूल्हा और उसका साथी जो मौत का ग्रास बन जाता है। लेकिन हम आपको पीछे बैकग्राउंड की तरफ लेकर जाएंगे कि आखिर ये हादसे यहाँ पे होते क्यों हैं। इस समय हम नानकेचा के पास खड़े हैं और ये राष्ट्रीय राजमार्ग, मैं कहता हूँ ऐसा राजमार्ग है, यहाँ पे आपको 4 लेन नहीं दिखाई देगी, यानी कि ये सिर्फ सिंगल लेन है। और बहुत ही शर्मनाक की बात है कि वर्ष 2008 में इस जगह पर राजमार्ग बनाने का काम हुआ था, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि यहाँ पे अभी तक 4 लेन नहीं बन पाया है और ये ना जाने कितने सैकड़ों लोगों की ये जान ले चुका है। ये ही हाईवे हमने कई बार रिपोर्ट में आपको दिखाया कि यहाँ पे कितने लगातार हादसे होते हैं। और वजह ये है क्योंकि जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ी आती है तो उसे पता नहीं होगा कि अचानक यहाँ पे सिंगल लेन हो जाएगी, यानी कि जो व्यक्ति राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहा है उसे ये नहीं पता चलेगा कि सांबा पे नानके चक पे पास पहुंचने पर वहाँ पे सिंगल लेन हो जाएगी। ये अगर दूसरी लेन दिखाएं, ये आपको मैं सहयोगी से कहूँगा ये यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो किस तरह से देख रहे हो कि यहाँ पर ये काम रुका हुआ है। वो जो रेलवे का अंडरपाथ है वो पता नहीं कितने सालों से काम अदर में लटका हुआ है, कोई पता नहीं। वर्ष 2008 में इस जो राजमार्ग बनाने का काम शुरू हुआ था, हर जगह पे राजमार्ग बन चुका है, लेकिन सिवाय इस जगह के राजमार्ग नहीं बन रहा। ये देखिए ये 4 लेन ये आपको दिखाई दे रही है, 4 लेन जो आगे बंद है। और रीज़न ये है कि आगे रेलवे का ये रेलवे का यहाँ पे एक जो ट्रैक है वो गुजरता है और एक रोड पर जो गाड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन दूसरा अंडरपाथ बनाने का काम कई सालों से लटका हुआ और ना जाने इस पाथ के कारण कितने लोगों की जानें जा चुकी है। और जब यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती है, ये अगर बात करें 300 मीटर का ये पैच है, यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं तो उनकी स्पीड इस तरह से रहती है। और हाईवे पर जब कोई गाड़ी चलती है तो उसको नहीं पता होता कि आगे आगे सिंगल रोड है, क्योंकि ना ही कोई साइन बोर्ड लगाया गया है और ना ही कोई भी, मैं कहता हूँ ये अगर इन लोगों की अगर जो लोग यहाँ पे मौत का ग्रास बने हैं उसकी सारी जिम्मेवारी अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग और रेलवे अथॉरिटी की रहेगी, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण इन लोगों की जान जा रही है। इनका जो विवाद पेंच फंसा हुआ है, 2008 की हम बात क्यों कर रहे हैं, 2008 में राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन का बन चुका है, लेकिन इनका विवाद क्या है जो सुलझने का नाम नहीं ले रहा। मैंने जो खुद पत्रकारिता के दौर में यहाँ पे बसों के बड़े हादसे देखे हैं, 6 लोगों की एक बार जाने चली गई थी, 4 लोग एक बार मरे थे और ना जाने छोटे बड़े हादसे कितनी बार मैं यहाँ पे
देख चुका हूँ, कई बार यहाँ पे रिपोर्टिंग कर चुका हूँ, लेकिन हर बार जब मैं यहाँ से जाता हूँ तो ये उम्मीद जरूर लगाता हूँ कि शायद इस बार जो हादसा हुआ उसके बाद प्रशासन जागेगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जागेगी, रेलवे विभाग जाएगा। जो उनका पेंच फंसा हुआ है, उनके पेंच के कारण पिछले 15 सालों से ना जाने कितने लोगों की मौत हो गई है, ये आंकड़े किसी के पास नहीं है। लगातार आए दिन हादसे होते रहते हैं, हम खबरों में दिखाते रहते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि ये अब मसला हल, आप पीछे, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो पीछे करके दिखाए। ये देखिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन सिर्फ एक जगह से स्थिति ये है कि ये यहाँ पे सिर्फ सिंगल चलता है। ये ट्रैक बनाया भी जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये 15 साल से ये ट्रैक यहीं पर ऐसे फंसा हुआ, कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। और ये नतीजा ये रहता है कि इस तरह से गाड़ियों की ये स्पीड रहती है। ये देखिए, आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं, इनको ध्यान से देखना, ये नेशनल हाईवे है, ये नेशनल हाईवे पे गाड़ी चल रही है, कोई लिंक रोड नहीं है किसी का, ये नेशनल हाईवे पे गाड़ी चल रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि 15 साल से सिर्फ इस जगह पर नेशनल हाईवे की 4 लेन नहीं बन पाई है। और ये है कि 2 विभागों की, यानी कि रेलवे और नेशनल हाईवे का मसला है, लेकिन उसमें मौत का काल वो लोग बन रहे हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। वो राजमार्ग पर सफर करते हैं, दावे किए जाते हैं, टोल लिया जाता है कि नेशनल हाईवे बना है, लेकिन शर्मनाक बात है, मैं कहता हूं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के उन अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए, उन पे मामले दर्ज होने चाहिए, रेलवे के ऊपर मामले दर्ज होने चाहिए जिनका ये पेंच फंसा हुआ और लोगों की जानें जा रही है। क्योंकि इस मामले पर अगर देखा जाए तो हादसा जिस तरह से हुआ, वहां से ट्राला आ रहा था, यहाँ से गाड़ी निकल रही थी और राजमार्ग ही नहीं बचा होगा तो गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी। ऐसे में चाहिए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों पर मामले दर्ज होने चाहिए, इनकी जो मौत है इन पे हत्या के मामले दर्ज होने चाहिए, जिस तरह का इन्होंने यहाँ पे काम किया है। एक भी साइन बोर्ड, मैं आपको पूरी वीडियोग्राफी दिखा रहा हूँ, एक भी साइन बोर्ड अगर आपको कहीं पे लगा हुआ मिल जाए तो आप बात कर सकते हैं कि एक भी साइन बोर्ड लगा है, या अगर यहाँ पे हाईवे नहीं बना तो पीछे एक साइन बोर्ड चाहिए था कि आगे हाईवे नहीं बना है, सिंगल लेन है, आप गाड़ी धीरे चलाइए। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात है, कहीं आपको कोई हाईवे नहीं, हाईवे पे साइन बोर्ड नहीं दिखाया जाएगा, कोई गति को नियंत्रण रखने के लिए कोई नहीं आया है। और लेकिन टोल वसूलने की बात आती है तो आप सरोर टोल प्लाजा के पास चले जाइए, आप लखनपुर में चले जाइए, आप वन पे चले जाइए, जमकर आपके साथ वसूली करेंगे, तानाशाही पे उतारू हो जाएंगे। लेकिन जब किसी की मौत होती है तो हम चाहते हैं प्रशासन से कि इन पे मामला दर्ज होना चाहिए। अगर ये मौत हुई है, हम इसे हत्या कहेंगे, क्योंकि जिस बेटे की शादी थी उसकी अभी बारात गई थी, कल उसकी रिसेप्शन थी, लेकिन रिसेप्शन के दिन अगर इस पे ऐसी वारदात होती है तो क्या माहौल बनेगा। और ऐसे में गुस्सा यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में चाहिए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर मामला दर्ज होने, उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, पूछना चाहिए कि अगर 15 सालों से ये मामले लड़का हुआ है तो फिर क्यों लड़का हुआ है, क्यों आप लोगों की जाने यहाँ पे कराए हो। एक आप साइन बोर्ड तक नहीं लगा सकते कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन लगातार हम ये कहेंगे कि शायद ये हादसा हो गया, अगर इस पे कोई सुधार नहीं लिया गया या इसे ठीक नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में एक और हादसा होगा, एक और परिवार का चिराग बुझ जाएगा। फिर हम खबर करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। लेकिन ये कुंभकर्णी नींद सोया हुआ जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विभाग है, ये शायद जागने वाला नहीं है। लेकिन हम प्रयास करते रहेंगे, हम प्रशासन से अपील करते रहें कि इसका कोई संज्ञान निकाले, साइन बोर्ड लगाएं, कोई डिवाइडर लगाएं कि यहाँ पे सिंगल रोड चलता है, तभी इस पे काम हो सकता है। पंजाब के सिटी के लिए अजय सिंह सांबा।